हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। आजकल के इस टाइम में कौन कैसा है कुछ पता नहीं। अगर बात करें लव रिलेशन की तो हमें शायद इतनी जल्दी किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ ही आपको अगले इंसान की नेचर का अंदाजा हो सकता है। लेकिन खैर, तो हमारी आज की कहानी भी जूली नाम की इस लड़की की है जो कि पड़ जाती है कि लड़के के प्यार में। अब अगर सारा कुछ यहीं बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, सो फिर शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई थी, जैसे कि कोई उसके पीछे पड़ा हो। और फिर वहाँ फायरिंग की भी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर गोली लगने की वजह से वो लड़की जंगल में ही गिर जाती है। और सीन यहीं से कट होकर हमें इस लड़की के पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर इस लड़की का नाम होता है जूली। ये 2 महीने पहले की बात है जब जूली को रोड पर गलत कार चलाता हुआ देखकर एक पुलिस वाला रोक लेता है। अब इस ऑफिसर का नाम डेविड था, जो जूली की खूबसूरती देखकर उसे पसंद करने लगा था। फिर वो जूली को कोई सजा देने की बजाय अगली बार के लिए उसको वार्न कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जूली नोटिस करती है कि वो ऑफिसर उसे काफी हंस कर बात कर रहा था। खैर, वहाँ से जूली चली जाती है अपने होटल में, जहाँ पर वो पार्ट टाइम वेटर का काम करती थी। और यहाँ के लोग जूली को बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उसकी फ्रेंडली नेचर थी। अब यहाँ तक कि होटल का शेफ भी जूली को पसंद करता है और आज तो शेफ जूली को डेट पर चलने की ऑफर भी करता है। लेकिन जूली उसको साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि डेविड की पर्सनैलिटी ने उसे बहुत अट्रैक्ट कर दिया था। फिर इतने में डेविड भी इसी होटल में आ गया था। फिर डेविड जूली से कहता है कि मैं इसी शहर में नया आया हूँ। अब ये सुनकर जूली उसको इस शहर का टूर देने के लिए कहती है, जिस पर डेविड भी मान जाता है। फिर शाम में ये दोनों होटल के पास मिलते हैं। यहाँ पर डेविड जूली को एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। फिर जब ये लोग उस बार के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर शेफ भी आ गया था। अब यहाँ पर शेफ जूली को बहुत गौर से देख रहा था और ये बात डेविड भी नोटिस करता है। डेविड बाहर आकर जूली से पूछता है कि ये आदमी कौन था जो तुम्हें इतने गौर से देख रहा था, कहीं तुम उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। यहाँ पर जूली डेविड को क्लियर करती है कि नहीं, वो सिर्फ मेरा एक कॉलीग है और मुझे नहीं पता कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। डेविड ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ। मैं पहले एक रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, लेकिन मेरी जीएफ ने मुझे धोखा दे दिया था और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ये वाला रिलेशन भी खराब हो। और आखिर एक दिन जूली फैसला कर लेती है डेविड को अपनी मॉम से मिलवाने का। फिर वो डेविड को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करती है। जूली की मॉम को डेविड की पर्सनैलिटी और फ्रेंडली नेचर ने इम्प्रेस कर लिया था। यहाँ पर डेविड जूली की मॉम से जूली को बाहर शहर से लेकर जाने की परमिशन मांगता है। शहर से बाहर एक छोटे से टाउन में डेविड का फैमिली कैबिन था जो बहुत ही प्यारी जगह पर था। फिर कैबिन जाकर डेविड अपने बचपन की पिक्चर्स दिखाने लग जाता है और कहता है कि मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स मर गए थे, जिसके बाद मुझे शेरिफ ने अडॉप्ट कर लिया था। फिर ये बातें करते करते वो अपने बिगड़े हुए रिलेशन के बारे में बात करता है, लेकिन ये सब बता के वो काफी सैड हो जाता है। फिर जूली उसका मूड अपनी बातों से ठीक कर लेती है। फिर ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। अब सुबह जूली अपनी जॉब पे जाती है। जब वापस घर आती है तो वो अपने घर पे डेविड को बैठा हुआ देखकर डर जाती है। डेविड सीरियस होकर कहता है कि तुम अपने शेफ से बचकर रहो और मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। यहाँ पर जूली सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है कि अरे यार, तुम परेशान ना हो, इतना तुम सोच क्यों रहे हो। लेकिन फिर डेविड बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जूली की दोस्त सुजैन ने जूली को अपने घर पर बुलाया है। यहाँ पर सुजैन को पार्टी में जाना था। उसकी बेटी अकेली थी, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए जूली को बुलाया था। अब पूरा दिन बच्चे के साथ खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कैसे गुजर गया। अब इतने में दरवाजा बजता है। जूली दरवाजा खोलती है तो वहाँ डेविड होता है, जो कि अचानक से जूली पर गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई, और तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था। चलो तुम अभी मेरे साथ चलो और आइंदा के बाद मुझे कभी बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाओगी। जूली को डेविड की बातें काफी अजीब सी लगती हैं। अब इतने में उसकी दोस्त भी आ जाती है, लेकिन डेविड उसकी दोस्त को देखकर वहाँ से चला जाता है। डेविड की सारी बातें जूली की दोस्त भी सुन लेती है। और अब अगले दिन जूली अपनी दोस्त से कॉल पर बात करते हुए कहती है कि कहीं मैं इस रिलेशनशिप में आकर गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन तभी जूली के घर पर डेविड की तरफ से फूल रिसीव होते हैं। फिर वो अपना ख्याल बदल लेती है। इतने में जूली को अपने रूम में से अजीब सी आवाज आती है।
वो रूम में जाकर देखती है तो डेविड का दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स बेड के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था और उसके अंदर एक लेटर भी होता है। फिर जब जूली ने उस लेटर को खोला तो उसमें लिखा था कि डेविड बैकयार्ड में है। अब डर के फौरन जूली बैकयार्ड में जाती है जहाँ सच में डेविड होता है। वो उसको देखकर परेशान हो जाती है कि वो हमेशा बिना बताए क्यों आता है। अब इससे पहले जूली कुछ कहती डेविड उसे सॉरी कहता है। यहाँ पर उसका सॉरी करने का स्टाइल कुछ ज्यादा ही अजीब था। जूली बहुत डर जाती है जैसे कि डेविड उसको धमकी दे रहा हो और वहाँ से अपने घर आ जाती है। अब घर आकर वो अपनी मॉम को डेविड की सारी बात बताती है। यहाँ पर उसकी मॉम डेविड के अंकल शेरिफ से बात करने को कहती है। अब अगले दिन शेरिफ डेविड को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर वो उसे कहते हैं कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम एक लड़की के घर बिना बताए गए और उसको धमकी भी दे डाली। फिर वो कहता है कि अरे अंकल ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी जेएफ को मनाने गया था। ये कहकर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और बहुत गुस्से में होता है। यहाँ पर उसकी कलीग उसे कहती है कि मैंने सुना है जूली की रिपोर्ट के बारे में और तुम उसको ज्यादा सर पर सवार ना करो। यहाँ पर उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो डेविड को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। अब थोड़ी देर बाद जूली को अपनी फ्रेंड की बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए जाना था। फिर जैसे ही वो स्कूल पहुँचती है तो काफी लेट हो जाती है। अब वो अपनी दोस्त की बेटी को हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर तभी वो बच्ची डेविड के साथ जूली के सामने आ जाती है। डेविड बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि तुमने बहुत गलत रिपोर्ट की है और क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की। अब जूली घबरा कर बच्ची को वहाँ से लेकर जा रही होती है। इतने में वहाँ पर शेरिफ भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो जूली और पीछे खड़े डेविड को भी देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि डेविड ने जरूर जूली को धमकी दी होगी। अब इसीलिए शेरिफ डेविड को धमकी देते हैं कि जूली से दूर रहो, तुम्हें उसके पास आने की जरूरत नहीं है और तुम उसको छोड़ दो। डेविड को इन सब की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपने अंकल के सामने सिर्फ हाँ हाँ करता रहता है। अब शाम में जूली का पूरा दिन बहुत टेंशन में जाता है। फिर ड्यूटी के बाद शेफ होटल के बाहर जूली से कहता है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, लेकिन जूली शेफ से कुछ भी नहीं कहती और घर जाने के लिए निकल जाती है। अब जैसे ही पार्किंग लॉट से अपनी कार निकालती है तो एकदम से डेविड उसके सामने आ जाता है, जिसका साफ मतलब था कि वो जूली पर नजर रखे हुए था और उसने जूली को शेफ के साथ भी देख लिया था। फिर वो जूली को कार से बाहर निकलने का कहता है लेकिन जूली को पता था कि अगर मैं बाहर गई तो डेविड कुछ भी कर देगा। अब इसीलिए वो कार को स्टार्ट करके घर आ जाती है और सारी बातें अपनी मॉम को बता देती है। यहाँ पर जूली की मॉम भी बहुत डर जाती हैं। उसको भी जूली की फिक्र होने लगी थी। अब वो इस चीज की रिपोर्ट भी फौरन शेरिफ को करती है। शेरिफ इस बात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उनको पता चलता है कि डेविड पूरी रात अपनी कॉलीग के साथ ड्यूटी पे था। वो तो जूली के होटल के करीब भी नहीं गया था और उनको ऐसे लगता है कि जूली बढ़ा चढ़ाकर उनको बता रही है जूली ने डेविड को अपने सर पर सवार कर लिया था। वो आधी रात में, दिन में और ख्वाब में सिर्फ डेविड को ही देख रही थी। उसको ऐसे लगता था कि वो आएगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो उससे बहुत डरने लगी थी और उसका ये सब कुछ वहम था। अब खैर वो सारी बातों को इग्नोर करके काम पर जाती है। फिर उसने वहाँ देखा कि कस्टमर्स का भी उसके साथ बिहेवियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। पता चलता है कि किसी ने जूली के खिलाफ उल्टी सीधी बातें की हैं। अब जैसे कि जूली ड्रिंक करती है, हालांकि ये सारी बातें झूठी थी, इसलिए इसी टाइम डेविड के कॉलीग भी होटल में आ जाती है। वो कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया डेविड के साथ, वो हर रात में मेरे पास आकर तुम्हारे लिए रोता है। जूली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि बुरा तो जूली के साथ हो रहा था। अब जूली अपनी फ्रेंड के जरिए डेविड की एक्स जीएफ के पास जाती है। उस लड़की ने जैसे ही डेविड का नाम सुना, नाम सुनते ही बहुत घबरा जाती है। अब इससे जूली समझ आती है कि ये लड़की नहीं बल्कि डेविड ही गलत है। और अब सैड जूली अपने घर जा रही थी। उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब जूली को जब इसके बारे में पता चला तभी उस कार ने जूली की कार को हिट कर दिया था। फिर आगे से कुछ इस तरह से हिट किया कि जूली की कार का एक दरख्त से एक्सीडेंट हो गया था। बाद में पता चला कि एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था। जो कार में से निकलता है वो अपने साथ एक शराब की बोतल भी लेकर आया था। फिर उसने वो सारी शराब कार में डाल दी थी ताकि सबको लगे कि शराब जूली ही पीती है और ये एक्सीडेंट उसके ड्रंक होने की वजह से हुआ है। उसके बाद जबरदस्ती डेविड जूली को अपनी कार में बिठाकर लेकर जाने लगता है। यहाँ पर जूली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके डेविड से माफी मांगती है, लेकिन डेविड उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जाते हुए वो रास्ते में दो लड़कों को भी देखती है और होंठ को हिलाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जंगल के वीरान जगह पर डेविड ने कार रोक ली
और जूली को कार से बाहर निकाल कर प्रपोज करने लगता है। यहाँ पर जूली जानती थी अगर उसने मना कर दिया तो डेविड उसको नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो हाँ कह देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसको डेविड के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे ही चुपके से वो डेविड के पीछे चली जाती है। यहाँ पर जूली वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन डेविड ने उसको दूर जाते हुए देख लिया था। जब तक वो देखता जूली रोड क्रॉस करके दूसरे रोड पर आ जाती है। डेविड ने उसको देखकर फौरन से गन निकाल ली। अब जूली डर कर जंगल के अंदर भागने लगती है और डेविड उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दोस्तों ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और अब भागते हुए डेविड ने गोलियां चलाना भी शुरू कर दी थी। अब जिसमें से 2 गोलियां जूली को लग जाती हैं, फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। डेविड उसके पास जाता है और पाँव मार कर चेक कहता है कि कहीं वो होश में तो नहीं है। जब वो देखता है कि वो बेहोश है तो वहाँ से चला जाता है बिना उसकी हेल्प किए। डेविड को कोई डर नहीं था और उसको ऐसे लग रहा था कि जूली मर गई होगी, लेकिन दोस्तों वो मरी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसको होश आ जाता है। वो यहाँ से उठने की कोशिश करती है लेकिन उसे उठा भी नहीं जाता। अब शहर में दिखाया जाता है कि जूली के गुम होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। उसकी एक्सीडेंट हुई कार जंगल में मिल गई थी लेकिन उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए शेरिफ ने बाहर से इन्वेस्टिगेटर को भी बुलाया था और सारा केस सुनने के बाद ज्यादातर शक डेविड पर ही जा रहा था। फिर सीन कट होकर हमें दोबारा से जूली को दिखाया जाता है जिसके पास से 2 शिकारी गुजर रहे थे। वो उनसे मदद मांगना चाहती थी लेकिन उसके पास तो बोलने की भी ताकत नहीं थी। फिर जूली को अपनी मॉम की याद आने लगती है। यहाँ पर उसने बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और वहाँ उसकी मॉम परेशान होके पुलिस के पास जाती है और कहती है कि मेरी जूली जिंदा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं और आप लोग उसको ढूंढ कर दे दें। और अब दोस्तों ये बात डेविड ने भी सुन ली थी। वो फौरन से उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने जूली को गोली मारी थी। वहाँ जाके उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जूली वहाँ पर नहीं थी। फिर वो जूली को ढूंढने लग जाता है। ढूंढते हुए उसका सामना इन्वेस्टिगेटर से होता है जो कि अब डेविड से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें तो अपनी टीम के साथ जाना था मिशन पर। डेविड कहता है कि हाँ, पर मुझे जूली की याद आई कि जूली को तो ये जगह बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं उसको ढूंढने के लिए चला आया। फिर हम पुलिस स्टेशन में उन दोनों बच्चों को देखते हैं जिनसे जूली ने मदद मांगी थी। अब इनकी गवाही सुनकर शेरिफ को यकीन हो गया था कि जूली के गायब होने के पीछे जरूर डेविड का ही हाथ है और अब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर जब शेरिफ डेविड की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर जाते हैं तो उसका घर लॉक था, यानी कि वो घर से भाग चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर डेविड की एक्स जीएफ के घर जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर उसकी जीएफ से डेविड का कोई भी पता मांगता है। यहाँ पर वो उसको डेविड की फैमिली केबिन के बारे में बता देती है। यहाँ पर जूली की मॉम भी इन्वेस्टिगेटर के साथ जाने का फैसला करती है। अब टाउन में डेविड को दिखाया जाता है जो सच में इस टाइम अपने केबिन में था। तभी उसको अपनी केबिन में एक अजीब सी आवाज आती है। फिर वो पास जाकर देखता है तो वही म्यूजिक बॉक्स था जो उसने जूली को दिया था। वो देखते ही समझ आता है कि जूली यही है। वो अपनी गन निकाल लेता है। इससे पहले वो जूली को मारता जूली पीछे से आके रेक्स से उस पर हमला कर देती है जिससे कि डेविड बहुत जख्मी हो जाता है। डेविड अब उसको ढूंढने लगता है। इतने में दरवाजा बजने लग जाता है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि शेरिफ आए थे। वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं ये करना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब ये सुनते ही डेविड गुस्से में आके गन से शेरिफ को गोली मार देता है और शेरिफ वहीं गिर जाते हैं। डेविड वापस घर जाता है जूली को मारने के लिए, लेकिन जूली बहुत चालाकी से पीछे से आकर गर्दन पे नाइफ से स्टैब कर देती है। लेकिन फिर भी डेविड मरा नहीं था। गुस्से में आके जूली हंटिंग गन उठा लेती है। डेविड उसे कहता है कि मैं अपनी किसी भी बात पर शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करता रहूंगा। ये कहकर वो जूली को और गुस्सा दिला देता है जूली ने। और अब दोस्तों वो उसी गन को डेविड के सीने में स्टैब करके उसको जान से मार देती है। जख्मी हालत में जब बाहर निकलती है तो सुबह का सूरज भी निकल चुका था। वहाँ इन्वेस्टिगेटर और जूली की मॉम भी आ चुकी थी। फिर इमरजेंसी में जूली और शेरिफ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनकी जान बचा ली जाती है। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। 1995 में अमेरिका में लॉरा नाम की लड़की के साथ ऐसा ही कुछ हो गया था।